वेलकम टू टीएसपी ऐप। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल। आपको याद होगा पार्ट 1 में हमने बर्ड तक की टॉपिक पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में। तो चलिए माइंड मैप पर देखेंगे, आपको रिकलेक्ट कर लीजिए। हमने यहां तक पढ़ लिया था, कहां तक पढ़ा था? इसमें डाइजेस्टिव एडेप्टेशन इन एनिमल्स, बर्ड तक की टॉपिक हो गई थी। अब स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन पर इस दोनों टॉपिक में कंफ्यूजन क्या होती है? बच्चे समझते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है। आमतौर पे समाज में लोग बोलते भी हैं, बट जो साइंस के स्टूडेंट रहते हैं वो जानते हैं कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ इज टू डिफरेंट टर्म, टू डिफरेंट एक्टिविटी। ठीक है, ब्रीथिंग क्या होती है? तो ब्रीथिंग क्या होती है? एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर की तरफ लेते हैं, जस्ट इनहेल, और ये हम एक्सहेल। ठीक है, तो इनहेल क्या होती है? टेक एयर इन द लंग, एंड एक्सहेल क्या होता है? रिमूव एयर फ्रॉम द लंग्स। बहुत ही सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ब्रीथिंग का प्रोसेस समझ में आ गई। अब आया रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होती है कि जो सेल होता है, ये जो फूड पार्टिकल हमने खाया है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उससे क्या प्रोड्यूस करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो सबसे पहले सिंपल वे में हम समझना चाहेंगे कि क्या होती है डिफरेंसेस में। तो जैसा कि आपने अभी समझा, वो बता रहा हूं क्या कि इसमें ब्रीथिंग में एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, लोकेशन रेस्पिरेशन कहां पे होगा? आपका ये जो ब्रीथिंग होगी ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन में होगी। रेस्पिरेटरी मतलब नाक से आप लोगे, ठीक है, और आपका ये कहां से? लंग्स में जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस हो जाती है। लेकिन जो आपका ये जो रेस्पिरेशन है ये कहां पे होगा? ये क्या हो जाएगा? इनसाइड द सेल। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, आपको यहां पे रेस्पिरेशन लिखा हुआ है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यही कंफ्यूजन बच्चे को होता है, बस यही कंफ्यूज करते हैं। बेटा ऑर्गन क्या हो जाता? सबसे पहले बिकॉज ऑक्सीजन के वी टेक थ्रू आवर नोज दैट इज पासिंग टू आवर लंग्स। ठीक है, तो इसलिए इसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं, राइट। बट हम जो प्रोसेस करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, तो सेपरेट हो गया। अब क्या हुआ कि बिकॉज दिस रेस्पिरेशन, तो ये ऑक्सीजन को ले लिया, अब इसको प्रोसेस करेगा। असली मोटो है एनर्जी बनाना, तो एनर्जी बनाने का काम कौन करेगा? रेस्पिरेशन में। इसीलिए क्या होता है कि केमिकल प्रोसेस है और ये सेल में होता है, और ये क्या करता है? फूड को तोड़ता है, तोड़ के क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, राइट। तो ये कन्वर्ट करता है, और ये सिंपल क्या है? सिंपल प्रोसेस, ऑक्सीजन को लेगा और क्या करेगा? CO2 को ये छोड़ेगा। बस इसका इतना ही काम होता है इसका। देखिए आगे का इसमें डिफरेंसेस क्या है कि जो आपका ये जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग मतलब कहते हैं जो आप ब्रीथिंग कर रहे हो इसमें क्या हो कि डज नॉट डायरेक्टली रिलीज एनर्जी। इसमें क्या एनर्जी फूड से आप जिसमें लिए तो उससे वो ले लिए सांस और आप आपका खाना एनर्जी बनाएगा, ये नहीं होता है। क्या होती है? ये रेस्पिरेशन में होता है। एनर्जी हमेशा क्या होती है? रेस्पिरेशन में ही प्रोड्यूस हो जाती है। ये क्या हो जाती है कि ये सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, बट दिस इज एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, दोनों में अंतर है। एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैं लिखता हूं। ये एरोबिक का मतलब क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये एनारोबिक का मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस चीज को याद रखिएगा, राइट। अच्छा, अब क्या है कि कैन बी कंट्रोल? यस, जो ब्रीथिंग होता है, लो मैं 1 सेकंड के लिए सांस रोक लिया, मैं सांस नहीं लिया, आप भी नहीं लिया, आप भी रुक सकते हो, लेकिन वी कैन नॉट स्टॉप रेस्पिरेशन। हम चाहे कुछ करें या ना करें, अगर बॉडी में आपकी जो आपने जो खाया है न्यूट्रिएंट्स आगे बढ़ गए हैं और न्यूट्रिएंट्स आपके कहां तक पहुंच गए? सेल तक पहुंच गए हैं, तो 100% वो आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में काम करेगा ही करेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आपसे पूछ सकते हैं, आस्क राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, तो आप इसको इस टेबल से नोट्स बनाओगे।
ठीक है, फन फैक्ट्स इंटरेस्टिंग चीज है वो देख लेते हैं। क्या उसमें कि जो प्लांट होते हैं 24 घंटा क्या होते हैं, रेस्पायर करते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो खाना बनते रहता है, लेकिन पैरेलली उनका ये काम भी होते रहता है। ऐसा नहीं कि रूमिनेंट्स के जैसे पहले खाया फिर बाद में पचाया, ऐसा कुछ नहीं होता है, उनके पैरेलल चलते हैं। लेकिन रेस्पायरेशन इज 24 आवर वर्क, हमेशा होते रहता है। लेकिन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग कब करेंगे? वो ब्रीथिंग करेंगे जब सूरज की रोशनी रहेगी, तभी तो वो ब्रीथिंग करेंगे, तभी तो वो क्या करेंगे कि ग्लूकोज बनाएंगे। तो उसके लिए वो क्या होता है, सूरज की रोशनी पर्टिकुलर पीरियड में होती है। तो रेस्पायरेशन 24 घंटा नहीं हो, इसका ब्रीथिंग 24 घंटा नहीं होता है, हाँ रेस्पायरेशन 24 घंटा होता है। ठीक है, अच्छा, जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट क्या करते हैं? ईस्ट मतलब आपका जो आप ये जो इसमें फर्मेंट करने के लिए डालते हो ना, इसमें किसमें, अच्छा वो ब्रेड मॉल्ट, ब्रेड मॉल्ट याद करो, ब्रेड जो बनती है उसमें डालते हो आप, ईस्ट डालते हो ना। तो उस टाइप के जो ईस्ट होते हैं ये सांस लेते, लेकिन सांस क्या लेंगे, ये ऑक्सीजन तो लेते ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको खाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, जिंदा रहते हैं और छोड़ते हैं CO2। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या होती है? ईस्ट परफॉर्म एनारोबिक रेस्पायरेशन, मतलब बिना ऑक्सीजन के ये रेस्पायरेशन करते हैं और दे प्रोड्यूस व्हाट, दे प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, अपने लिए बनाते हैं और हमारे लिए CO2 छोड़ते हैं, और CO2 का हम यूज करते हैं कि हमारा ब्रेड मोल्ड फूल के बड़ा सा मोटा मोटा ब्रेड हो जाए, राइट। ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम, तो देखिए ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, फोटो में देख सकते हैं आप। ठीक है, फोटो में आपको देखना है क्या कि ये हमारा नोज से इन्होंने सांस लिया और ये सांस धीरे से नीचे से विंड पाइप से, इसको ट्रेचिया बोलते हैं, ट्रेचिया से नीचे के लंग्स में ये फैल गया। तो इसका डिटेल स्टडी अब हम करते हैं। ठीक है, इसका आपको प्रैक्टिस करना है। आपके बुक में जो भी इमेज दिया हुआ कंफर्टेबल इमेज, आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आपके एग्जाम में ये पूछते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूछते हैं, इसके बारे में पूछते हैं आपको। सबसे पहले आती है रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो जो भी आपका ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है जहां से क्या कि आप ऑक्सीजन को अंदर करेंगे बॉडी में और CO2 को बाहर करेंगे, उसको बोलेंगे क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स बोलेंगे। पाथवे की बात करें तो देखिए क्या है, नॉस्ट्रिल में जाएगा। ठीक है, आप देखिए नॉस्ट्रिल में मतलब नाक के छेद, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, नॉस्ट्रिल में जाएगा। फिर नेसल पैसेज मतलब उस अंदर के पाइप से एरिया से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो ट्रेचिया में जाएगा। ट्रेचिया का और क्या नाम होता है, विंड पाइप। विंड पाइप और ट्रेचिया एक ही होता है, राइट। वहां से क्या है, ब्रोंची में जाएगा, मतलब चेस्ट के अंदर जो पाइप दो साइड में फट गए हैं ना, उस साइड में चलेगा, उसको ब्रोंची बोलते हैं। और उससे और पतले पतले डाइवर्ट हो जाएगा, पतले में डाइवर्सन हो जाएगा, फैल जाएगा, तो उसमें जगह ब्रोंकोस बोलते हैं। और लास्ट में क्या है, एल्वेली हो जाती है। एल्वेली हो जाती है तो इसको ज्यादा इसको स्ट्रक्चर जस्ट आप, मैं भी और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, बस आप समझ लो अंगूर के जैसे कुछ होते हैं, उसको वहां तक जाता है। वहां पे क्या होगा, गैस का एक्सचेंज आएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एल्वेली आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे डिटेल बताऊंगा मैं। ओके, कंप्लीट फंक्शनिंग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। क्या है, नोस्ट्रिल और नसल पैसेज का सिंपल, इसमें तो आप बस आप खुद भी पढ़ के नोट्स बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें आपको हेल्प कर देता हूं कि ये होगा फाइन हेयर इसमें होते हैं। तो जब भी हमारे नाक में जो अपने पापा का दिखा ना, आप तो बहुत छोटे हो, आपका नाक का दिखाई ना देगा, पापा का दिखाई देगा, अपने पापा में से करके देखना, इसमें हेयर होंगे। हेयर का काम क्या है कि जो भी कीड़े या फिर कुछ खरपतवार या क्या जो भी कुछ धूल या कुछ बड़े बड़े चीज होंगे, इसको पहला ब्लॉकेज यही है, गार्डिंग यही करता, अंदर जाने नहीं देता है और ये ट्रैप कर लेगा, राइट। तो ये रुक गया। अब उसके बाद क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नाक के अंदर में इनसाइड में क्या होता है, कुछ विस्कस हो जाते हैं, ये हो जाती है म्यूकस हो जाती है, चिपचिपा चीज। चिपचिपा चीज का काम क्या है कि जब भी वहां से कुछ इसको भी क्रॉस करके अंदर जाएगा तो एक बार तो उसको वॉल से टकराना, टच करना पड़ेगा। जैसे टच करेगा तो वो चिपक जाएगा, आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या हुआ कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को नीचे में गंदगी को जाने से रोकेगा, राइट। उसके बाद रहता है ट्रेचिया, विंड पाइप। तो विंड पाइप क्या हो जाती है कि एयर को
थ्रोट से लंग्स तक लेके जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये विंड पाइप हो गया इसका, यहां से लेके ये धीरे 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 क्या हो जाएगा कि ये इसको लंग्स से ले गया। तो ये जो शुरू का जो ये दो डायवर्सन दिख रहा है आपको, ये वाला दोनों दिख रहा है ना, ये दोनों जो होते हैं इसको बोलते हैं ब्रोंची। ठीक है, राइट। तो और ये दोनों, ये जो आपका ये दो पार्ट हो गए, एक ये और एक होगा ये पार्ट, ये दोनों पार्ट जो हो जाते हैं, ये दोनों पार्ट आगे चल के क्या हो जाती है कि बहुत से इसमें सब डिवीजन हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी सब डिवीजन, मेरे पेन देख रहे हैं आप, देख पा रहे हो तो मैं यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी सब डिवीजन हो गए। तो ये जो सब डिवीजन हो गए तो इसको बोलेंगे क्या, ब्रोंकल्स। ठीक है, तो ब्रोंची क्या होता है, ये दो पार्ट होता है, दो ब्रांचिंग होती है और वो फर्दर डिवाइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकल्स। याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, इस ब्रोंकस में आज की आपको एक फैक्ट बता देता हूं। देखो, आप जब भी खांसी होती है तो क्या होती है, इस पाइप में इसको सॉफ्टनेस रखने के लिए म्यूकस हमेशा रहता है। ठीक है, हेल्दी लोगों के लिए नॉर्मल प्रोडक्शन होता है, जब बीमार हो जाओगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। जब ज्यादा होगा तो इस ट्रैक्स को क्या करेगा, बंद करने की कोशिश करेगा। अब बंद करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में। जब कमी होगी तो अब क्या करोगे, खांसोगे जोर से। खांसने से क्या हो जाएगी, हम एक प्रेशर देते हैं और हम उसको बाहर की तरफ पुश आउट करते हैं, अपने ब्रोंकिस से गंदगी को बाहर निकाल के थ्रोट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, म्यूकस को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। लंग्स का तो सबको पता ही है कि लंग्स में होता क्या है। देखिए, एक सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक है, जो आपकी ये जो बॉल, ये ब्लैक बॉल दिख रहे हैं ना आपको, ये सब छोटे छोटे सब दिख रहे हैं, ये सिंबल्स हैं कि आपके हैं, क्या है, आपका एल्वेली है। एल्वेली क्या करता है कि आप जस्ट इमेजिन करो, आपने एक ग्रेप्स उठाया है, ग्रेप्स का मतलब एक पूरा बंच को उठा लिया है, तो आप कैसे दिखाई देगा, अंगूर भरा हुआ है कि नहीं। अब क्या करो कि इमेजिन करो कि इस टाइप के आपके पास मोर देन 100, अब बस समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, मोर देन 100 आपने ऐसे बंच को उठा लिया है। उसको क्या करो कि मैजिक से स्क्वीज कर दो। इमेजिन करो कि सब कुछ स्क्वीज हो गया, अब बहुत स्क्वीज हो गया। स्क्वीज होने के बाद क्या हो जाएगा, वो ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर पूरे फैले रहेंगे। अब इमेजिन करो कि मैं उसको सबको खोल के फैलाऊंगा तो कितना वाइड स्पेस ले लेगा ये। तो ये एल्वेली होता है, इसी टाइप के स्ट्रक्चर होता है, जो जिसकी मोटाई होती है एक सेल के जैसी और इतनी पतली होती है कि ऑक्सीजन जैसे इसमें आएगा वो ब्लड में चले जाएगा। डिटेल स्टडी आगे कर लेंगे। तो लंग्स क्या होस्ट करता है, लंग्स क्या करता है, अल्वेओली करता है, इसको याद रखना है। अच्छा, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप नोट्स में बहुत प्रॉपर नोट्स बनाना और इसको याद करने की कोशिश करना कि इट इज अ साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। ठीक है, इसका ये बैलून लाइक एयर सैक होता है। बैलून लाइक मतलब कि ए से अंगूर आया, इसके लास्ट में क्या हुआ, एक जैसे ये बॉल बन गया, आप देख रहे हो। अब इसके बाद और ब्रांचिंग है, यहां भी बलून बन जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ऐसे करके भरे रहते हैं, इस टाइप के लंग्स में भरे रहते हैं, मिलियंस से भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, और इस क्या हो जाता है, इसको अगर आपने फैला दिया, कहां पे, जमीन पे फैला दिया, तो कितने एरिया कवर करेंगे, 70 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अप्रॉक्स टेनिस कोर्ट समझते हो ना, टेनिस कोर्ट होता है, लॉन टेनिस कोर्ट, तो आप ये समझने की बात है। वॉलीबॉल कोर्ट समझ रहे हो, टेनिस कोर्ट समझ रहे हो, बड़ा सा कोर्ट होता है ना, अगर इसको हम एक ब्लेड से काट के हम एक के ऊपर ऐसे करके फैलाते चले गए, उतना एरिया कवर होगा। तो ये वाइड सरफेस एरिया का फायदा क्या होता है भाई, क्यों बनाया हमने इतना। तो इस वाइड सरफेस एरिया का यह फायदा होता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज पॉसिबल होगा। जब हम ऑक्सीजन को लेंगे, जो वाइड सरफेस एरिया है, और इसकी जो कवर होती है, कवर जो होती है इसकी मोटाई सिर्फ एक सेल कितनी मोटी, एक सेल इतनी है, इतनी पतली होने की वजह से बहुत ही बढ़िया वहां पे डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, जिससे बाहर निकल के और बाहर के बाउंड्री पे चले आता है। बाउंड्री मतलब वो होता है ब्लड कैपिलरी होती है, जो उसको ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन तुरंत पिक करके लेके अपने साथ उड़ा ले जाता है। राइट, तो wrapped in a dense network of the microscopic blood capillary बताया था आपको। ये क्या करता है, क्या कि इसको जो भी आ गया, यहां से आया आपका ऑक्सीजन आया, इसको ऑक्सीजन को क्या करता है कि इसके अंदर भर जाएगा, और जैसे भरेगा तो क्या हो जाएगा, बाउंड्री से उसके ब्लड पिक कर लेंगे, इसको हेमोग्लोबिन पिक कर लेगा।
ओके, अब क्या है मैकेनिज्म ऑफ द गैस एक्सचेंज। तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन होता है, याद रखना इस वर्ड को। यहां पे क्या है कि व्हाट टेक प्लेस, व्हिच प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द लंग्स, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होती है कि ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगा हाई कंसेंट्रेशन में एल्वेली में होगी, और डिफ्यूजन होकर ब्लड में चली जाएगी और हेमोग्लोबिन से शादी कर लेगी। ठीक है, हेमोग्लोबिन से शादी कर लेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आगे पढ़ाऊंगा कि एक हेमोग्लोबिन के ऊपर में 4 ऑक्सीजन के आपके सब एटम्स हो जाते हैं। छोड़ दो ये सब चीज, बस आप जान लो कि ऑक्सीजन जो भी आएगा, ये ऑक्सीजन ये क्या करेगा, ये शादी कर लेगा किससे, हेमोग्लोबिन से शादी कर लेगा, और हेमोग्लोबिन इसको लेके ब्लड के थ्रू वो आगे पूरी बॉडी में फैला देगा। कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, और ये क्या होती है, ब्लड में जो भी नीचे से न्यू CO2 आ रहा है, जो CO2 आ रहा है क्या आ जाएगा, उस एल्वेली के बाहर में बाउंड्री में बोलेगा may I come in, और क्या हो जाएगा कि CO2 इसमें घुस जाएगा एल्वेली में। एल्वेली में जैसे कि इमेजिन मैं सिंबॉलिक इमेज बना रहा हूं, ये एल्वेली हो गया, तो जो भी CO2 आएगा, CO2 ये क्या बोलेगा, अंदर घुसो, अंदर घुस के इस स्पेस में आ जाएगा। तो और यहां से हमारा इसी ट्रैक से बाहर आएगा। देखो नेचर ने कितना अच्छा चीज बनाया कि इसी बॉल से क्या हो जाती है कि ऑक्सीजन जाएगी ब्लड के अंदर में, और CO2 जाएगी वापस बाहर, बॉडी से बाहर। अब हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स, आप जैसे कि फिगर में दिख रहा है आपको, ये लंग्स क्या है, रिब से कवर हुआ है, ऐसे करके कवर हुआ रिब से। तो रिब क्या हो जाती है कि बोनी स्ट्रक्चर हो जाती है, और रिब्स क्या करता है, आप जब अपने बॉडी को दबा के देखो, ये पूरे इंटरनल जो सबसे वाइटल है हमारे बॉडी का, वो क्या है, हमारा सबसे बॉडी का वाइटल सिस्टम है लंग सिस्टम। ठीक है, लंग्स, हार्ट, तो इस चीज को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसका और भी रोल हो जाता है, लेकिन आपसे कंसर्न है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये ब्रीथिंग का है पार्ट, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए रिफ्लेक्स क्या होता है कि ये फ्रेमवर्क है जो लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये डायनेमिकली मूव करता है, और हमें ये सांस लेने में मदद करता है। राइट, तो मदद करता है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, इमेज में आप ध्यान से देखो, ये जो मैं ये देख रहा हूं यहां पे इमेज में, ये जो हमारा रिबकेज हो गया, ये व्हाइट कलर का जो ये है ना बॉन्ड करके, ये रिबकेज हो गया। ओके, और नीचे में देखो यहाँ पे एक डायफ्राम दिख रहा है, डायफ्राम देखा, ये यहाँ पे ये ऐसे करके ये डोम के जैसा लग रहा है, डोम मतलब ऐसे करके ये कवरिंग दिख रहा है, ऐसे करके कवर, ये डोम, ये डायफ्राम कहलाता है। राइट, तो जब भी हम सांस लेते हैं तो क्या होती है, ये फैलेगा, ये चेस्ट क्या होगा, फैलेगा। तो ये जब फैलेगा तो क्या होगा, अंदर का जो लंग्स है, अंदर में एक कैविटी क्रिएट होगी। फिर से इसको बोलना चाह रहा हूं मैं। देखिए हमने क्या हुआ कि जब सांस लिया तो क्या हुआ, ये फैल गया, तो कैविटी गलत बोल दिया मैं, जब जैसे ये फैल गया, फैलने की क्या हुआ कि स्पेस क्रिएट हो गई, कि स्पेस क्रिएट होने की वजह से क्या हो जाती है कि हमारा लंग्स जो होता है वो ऐसे फैलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि ऑक्सीजन उसमें घुस जाता है। इसको हम इस टेबल से समझ सकते हैं तो और आसानी से हो जाएगा, देख लीजिए इसको। देखिए पहले क्या है कि जो रिब मूवमेंट्स क्या हो जाती है कि जब हम सांस को लेते हैं, जब हम सांस को हम अंदर की तरफ लिया, जब हमने लिया तो क्या हुआ कि मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, हमारा ये जो रहेगा ये बाहर की तरफ खुल गया। अच्छा, और क्या हो जाएगा, डायफ्राम क्या हो जाती है, ये पोर्शन, ये देख रहे हो आप नीचे का पोर्शन, ये दिखा, ये जो मैंने किया, ये डायफ्राम, ये जो है आपका, ये डायफ्राम क्या हो जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन मूव डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ फूला, जिसकी वजह से क्या हो गया, चेस्ट की जो कैविटी एरिया है, देखिए चेस्ट की जो कैविटी वॉल्यूम, ठीक है, ये लिखा है ना कैविटी वॉल्यूम, ये क्या होगा, वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाएगा, और हवा क्या घुस जाएगा, अंदर की तरफ घुस जाएगा। इसी का जिक्र कर रहा था मैं। ओके,
और जब आप इनहेल अब तो एक्सेल करोगे, एक्सेल मतलब क्या हो गया, अब जब आप इसको ऑक्सीजन को, ये CO2 को बाहर छोड़ोगे, सांस छोड़ोगे, जब सांस छोड़ोगे तो जब क्या करोगे, इसका सिंपल सा फंडा याद रखना। इसे MCQ क्वेश्चन पूछता है आपका ये डायफ्राम के बारे में। जो डायफ्राम क्या होती है, हमारे पेट है ना, तो मेरे हाथ देखो, ऐसे करके हाथ देख रहे हो, ये नेचुरल शेप ये रहता है। जब मैं ये सांस लूंगा तो देखना मैं क्या शेप बना रहा हूं इसको, देखो, देखा, जब मैं ये ऊपर ये उठेगा तो ये नीचे की तरफ हुआ, मेरा इस हाथ को देखो इसको करके। और जब मैं सांस छोड़ूंगा तो रिलैक्स मोड में आ जाएगा। समझ में आ रही है आपको? तो जब ये रिब फैल रहा है तो वो नीचे की तरफ हो रहा है, तो कैविटी बढ़ जा रही है, कैविटी वॉल्यूम, तो उसमें क्या हो रही है, सांस हवा घुस जा रही है। और जब सांस छोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये ऊपर क्यों हो रहा है, तो कैविटी एरिया को कम कर दे रहा है, कम करा तो फिर क्या प्रेशर डेवलप हो रही है, तो लंग्स हमारा बाहर की तरफ में CO2 को छोड़ दे रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटी टू टेस्ट फॉर द एक्सेल एयर। देखिए एक्सेल एयर का ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लिया और जो भी हमने छोड़ा, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हमने CO2 छोड़ा, मैक्सिमम CO2 छोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हालांकि एक चीज नहीं, CO2 का परसेंटेज कम रहता है इनफैक्ट, तो इसको यह प्रूफ करना है कि रियली हम CO2 छोड़ रहे हैं। उसके लिए क्या करना है कि आपको एक जार में ले लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाई देता हूं आपको, देखिए। देखिए अब आप बड़े हो रहे हो तो आप क्या कि इक्वेशन को लर्न करना सीखो। देखो ये CaOH है, ठीक है। जैसे कि आपका मेरे जो ये जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम क्या है, TSPAPP, ठीक है। तो आप जब किसी फ्रेंड से बोलोगे तो क्या ये बोलोगे TSPAPP बोलोगे कि बस TSP आप बोलोगे, तो मुंह से निकलेगा नाम, ठीक है। मेरा नाम बोला आपने पंकज, बट मेरे स्पेलिंग क्या है, PANKAJ। तो केमिस्ट्री में कभी भी ये इसका ये स्पेलिंग हो गया, समझ लो, इसको हम याद नहीं करते हैं। आप बोलोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप हमेशा याद रखोगे क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लिखोगे CaOH2। बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड, लिखोगे CO2, ठीक है। लिखोगे कैल्शियम कार्बोनेट और बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट, लिखोगे CaCO3। बोलोगे वाटर, लिखोगे H2O। इस पैटर्न पे केमिस्ट्री, जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको पैटर्न में सिखाऊंगा। ऐसे करने से केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको देखो ये जो आपका ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या होता है, ये चूना पानी होता है, ठीक है। चूना पानी में जब भी हम सांस छोड़ेंगे, ऐसे सांस तो मुंह से CO2 निकलेगा, ये CO2 और ये दोनों रिएक्शन करके ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बना देगा। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो ये क्या करेगा, ये पानी को मिल्की बना देगा, दूध के जैसा बना देगा, सफेद। ये प्रूफ करता है कि हम जो भी निकालते हैं वो क्या होता है, वो CO2 गैस होता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हम ये पूरा 100% CO2 होता है, नहीं, इसमें अभी भी ऑक्सीजन की मात्रा सफिशिएंट होती है, ठीक है। इसका एक एक एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा मैं। देखिए एक वर्ड है CPR। CPR क्या होता है, आपने देखा होगा जब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको फर्स्ट एड देते हैं, तो मुंह से हवा देते हैं या चेस्ट पे उसको इसको ऐसे दबाते हैं करके कि उसकी इसी तरह उसकी सांसें फिर से चल उठे, ठीक है। तो जब हम किसी को CPR देते हैं तो उसमें क्या होती है कि वो उसके लंग्स इनएक्टिव हो जाती है। इनएक्टिव होने के बाद क्या आ गया, हम मुंह से उसके मुंह में ऐसे करके, जैसे ये किसी का मुंह है तो हम इसे करके ऐसे उसमें हवा को डालते हैं। तो जब हमारे अगर इफ दिस इज
कंप्लीटली CO2 तो वो तो पक्का मर जाएगा, लेकिन ये मरता नहीं, उसकी जान बच जाती है। तो एक सिंपल एग्जांपल समझने के लिए कि हम बार बार जो सांस छोड़ते हैं दैट इज नॉट कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड बट स्टिल इट इज कंटेनिंग ऑक्सीजन। इट इज सेम ऑलमोस्ट सपोज समवेयर आई हैव रेड कि अगर आपने क्या किया कि एक ले लो बैलून में को मुंह में से दबा लो और 16 या 70 टाइम्स तक आप उसको लगातार उसी को छोड़ के उसको ले लोगे, आराम से ले सकते हो, लेकिन उसके बाद वो भारीपन लगने लगेगा। तो उसमें हम बहुत ही कम मात्रा का CO2 होता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, राइट। तो अब देखिए ये है आपका एक समरी टाइप का बना पड़ा है, इसमें ऑक्सीजन का आपको सब बहुत बचपन से पढ़ रहे हो कि 21% होगा, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड कितना एनवायरमेंट में 0.4% और 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, राइट। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है 16%, सिर्फ उसका 16% क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन बचता है, क्या होता है उसमें 4 to 5% क्या CO2 रहता है, और ये नाइट्रोजन तो यूज में आते नहीं, तो नाइट्रोजन वो पूरा बाहर निकल जाता है। तो EXL और इनहेलर, दिस इज योर पार्ट ऑफ सिलेबस। आपसे MCQ क्वेश्चन दे में आज कि कितना परसेंटेज क्या निकलता है, तो आप इसको याद रखना, ठीक है बच्चे। ओके, नाउ स्टडी साइंस एंड सोसाइटी। देखिए ये इंटरेस्टिंग है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं पूछा जाएगा, बट आपको थोड़ा सा बस इसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या है कि ब्रीथिंग कंट्रोल प्रैक्टिसेस, मतलब ये क्या है आपका हेल्दी बीइंग के लिए, अच्छा लाइफ अच्छा रहे, हम लोग हेल्दी रहे, ठीक है, मन प्रसन्न रहे, उसके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या हो जाती है, आप लोग सब आजकल जानते हो, प्राणायाम, आपके पेरेंट्स तो करते भी होंगे शायद। तो प्राणायाम में क्या है, अनुलोम विलोम, कपाल भाती ऐसे करते, कुछ नाम सुना होगा आपने, आपकी स्कूल में सिखाया जाता है, योगा में भी सिखाया जाता है। तो ये जो आप योगा करते हो तो हम ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, प्रॉपर वे में हम ब्रीथिंग करते हैं और ऐसे कॉन्सेंट्रेट करके इसको फुल पावर से इस ब्रीथिंग को यूटिलाइज करते हैं, और ऐसा बॉडी को रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारा हेल्थ अच्छा होगा, राइट। तो ये बस इतना ही इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट है जानने के लिए। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, जैसे ये टुमको ब्रीथिंग है, ये जब देखा गया है हाई एल्टीट्यूड में, जो आपके सिक्किम में, लद्दाख में, वहां के जो मोंक होते हैं वो ये प्रैक्टिस करते हैं, और इट इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूव्ड, ये ट्रू भी है। देखिए सब इनका ये पर्पस क्या होता है, आपने देखा होगा मॉन्क बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं पहनते हैं, बट दे आर डूइंग प्रॉपर योगा, ठीक है, योगा प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो टुमको प्रैक्टिस है उसमें क्या ये कहा जाता है कि देखिए ये सभी जानते हैं खाना खाने के बाद फूड ब्रेकडाउन होती है और हीट निकलती है। तो जब हीट निकलती है तो हीट को अगर हम कंट्रोल मैनर में बॉडी से धीरे धीरे प्रॉपर निकाले और उसको अपने ब्रेन की ताकत से पूरी बॉडी में फैलाए, तो वो हीट सिंपली खाना खाए और वो आउट नहीं हो जाएगा, वो पूरी बॉडी में एनर्जी को लेवल को राइज कर देगा। तो इट इज प्रूव्ड और टेस्टेड कि 8.3 तक टेम्परेचर बॉडी का वो इंक्रीज करेगा। सपोज करो कहीं पे टेम्परेचर का अगर एनवायरमेंट टेम्परेचर 10 डिग्री है तो उनकी बॉडी के टेम्परेचर 18 डिग्री हुए, 18 में तो आप लोग एंजॉय करते हो, तो उतने डिग्री उनको ठंड नहीं लगेगा, तो वो ठंड से ऐसे फाइट करते हैं। ये बॉक्स ब्रीथिंग है, ये बॉक्स ब्रीथिंग होती है जब आप कमांडो बनोगे, जब आप एथलीट बनोगे, इसमें बॉडी को रिलैक्स करने का ये टेक्निक है। ये 4 मेथड होता है, इसमें 4 सेकंड तक सांस लेना है, 4 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, धीरे धीरे 4 सेकंड तक इसको छोड़ना है, फिर 4 सेकंड के लिए गैप मेंटेन करना है। इस प्रैक्टिस को करते हैं, आप इस इमेज में देखिए आप हल्का पूरा समझ सकते हो, ठीक है, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिसेस है, ये प्रैक्टिस कोई भी प्रैक्टिस जो होता है आप कभी भी खुद आपको डायरेक्टली नहीं करना, आपको किसी प्रैक्टिशनर, अपने टीचर के से पूछ के, अपने पेरेंट्स से पूछ के ही योगा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये मैटर करता है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी हेल्थ स्मोकिंग। तो ये सबको पता है कि भैया स्मोकिंग ही इंजीनियर्स टू हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए एकदम अच्छा नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि मोर देन 7000 केमिकल्स इसमें
कंटेन्स करता है। और सबसे डेंजरस इसमें क्या होता है, निकोटीन होता है, टार होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, बहुत ही जहरीला होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा गंदा चीज होता है कि एक बार ब्लड में घुसेगा तो ब्लड को हेमोग्लोबिन को छोड़ना नहीं चाहेगा, और जब हेमोग्लोबिन को नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा कि जब आप सांस लेंगे तो वो ऑक्सीजन किससे शादी करेगा, तो ये क्या करेगा, एचबी को पकड़ के रखेगा। ठीक है, तो ये घुटन हो जाती है और ये आप इंसान का डेड तक करवा देता है। याद रखिएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO बहुत ही डेंजरस होता है। राइट बच्चे, ओके। अब क्या है कि थोड़ा सा इसका एक्टिव स्मोकिंग, मतलब जो डायरेक्ट पीते हैं उनको एक्टिव स्मोकिंग की बात कर रहा हूं। वो क्या करते हैं, जब वो कैसे करते हैं तो सीलिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और क्या हो जाती है कि सीलिया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि प्रिवेंटिंग द क्लियरेंस ऑफ द म्यूकस एंड द डस्ट, मतलब अब क्या हो जाएगी कि जो गंदगी आ रही है आपको निकालने में दिक्कत होगी। सीलिया को बॉडी का इनर को नुकसान कराते हैं। उसके बाद क्या होता है, एम्फाइसेमा, क्या ब्रेकडाउन ऑफ द एल्वेली, मतलब क्या हुआ, अब आप सोचो कि जो इतना चेस्ट में, ये चेस्ट में जो आपका यहां से आया ना, ये देखिए, ये जो है आपका, ये जो आपका ट्रेचिया से नीचे गया, ब्रोंकस, फिर क्या है ब्रोंची और ब्रोंकस, और लास्ट में जो एल्वेली बनी हुई है, एल्वेली में क्या हो जाती है, इतनी, जब सोचो जो बनी हुई है एकदम एक सेल की मोटाई, मतलब एक सेल को तो आंख से हम देख ही नहीं सकते हैं, तो सोचो ऐसे इनविजिबल पतली से लेयर से बनी है, उसमें गरम गरम ये केमिकल वाला गैस अंदर जाएगा, उसके वाल को कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो इस टाइप की कंडीशन जो क्रिएट होगी इसको बोलते हैं एम्फाइसेमा। ठीक है, तो ये इसको खराब कर देता, परमानेंटली डैमेज कर देता। जब डैमेज कर देगा तो क्या होगा, आप सांस नहीं ले पाओगे ठीक से, फिर ऑक्सीजन की कमी होगी। इसीलिए क्या, जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं वो बार बार खांसते रहते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली आपको पता है कि लंग कैंसर करा देगा है। तो ये क्या करेगा, सेलुलर म्यूटेशन और ट्यूमर ग्रोथ में सपोर्ट करेगा और आपको हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। सो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें कुछ पैसिव स्मोकिंग भी होती है। पैसिव स्मोकिंग क्या है कि मैं तो चलो स्मोक नहीं कर रहा हूं, मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं या कोई दोस्त कर रहा है या कोई घर के बाहर ही कर रहा है, तो क्या हुआ, आजकल क्या हो रहे हैं कि हॉस्पिटल में स्मोकिंग आप करना मना हो गया है, आप ट्रेन में ओपनली स्मोक नहीं कर सकते, पब्लिक स्पेस पे नहीं कर सकते। इसके लिए स्मोकिंग जोन बना हुआ है कि आप हटके आपको अपनी शरीर बर्बाद ही करनी है तो खुद को करो, दूसरों को न करो। तो क्या, लेकिन अगर कोई मानता नहीं है आपके घर में, आप पेरेंट्स को मना करो स्मोकिंग ना करे, सपोज वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, घर में तो स्मोक आएगा। अब आप तो सिगरेट नहीं पी रहे हो, तो लेकिन वो स्मोक क्या करेगा, आपके शरीर में जाएगा। तो जो बीमारियां, जो मैंने प्रॉब्लम बताया कि पापा को होगा, जो बड़े हमारे बुजुर्ग, जो हमारे बड़े स्मोकिंग करते हैं उनको होगा, वो आपको भी तो होगा, स्लोली आपको भी तो डैमेज करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जो नॉन स्मोकर रहते हैं, नॉन स्मोकर क्या है कि वो दे आर ऑल्सो इनटेकिंग क्या है, टॉक्सिक केमिकल्स। ठीक है, और ये क्या हो जाती है, एक्टिव स्मोकर जो होते हैं उनके जैसा इनको भी कष्ट होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, इस सबसे ज्यादा नाजुक बच्चे होते छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों को ये ज्यादा इसमें रिस्क रहेगा। उनको क्या कॉज होगा, अस्थमा होगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा, लंग्स का ग्रोथ में दिक्कत होगी। ठीक है, और बार बार उसको सांस वाली बीमारियां होने लगेगी। राइट, इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज करने जा रहे हैं, क्या है, रेस्पिरेशन इन द डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के बारे में करते हैं। ठीक है, और क्या हो जाती है, जो रेस्पिरेशन होता है ये एनिमल टू एनिमल उनके एनवायरमेंटल कंडीशंस में किस में रहते हैं, एडेप्टेशन कैसा कर लिया, उसके हिसाब से ये कंडीशन सब में डिफरेंट होता है। ओके, तो अभी क्या है, लंग्स का, तो लंग्स इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या हो जाती है, हमें क्या हुआ देखा आपके, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जनरली यूजिंग लंग्स फॉर द ब्रीथिंग। एनिमल्स में लंग्स होता है, बर्ड में लंग्स होता है, एलिफेंट में होता है, लायन में, काऊ में, ये सब देख रहे हो आप ना, इस सब का, इसमें क्या होती है, सबके पास लंग्स होता है आमतौर पे। राइट, अब देखते आगे,
लंग्स contain dense network of the blood vessels to provide large surface area और exchange of oxygen का, ये तो वही है जो हमारे में होता है वो उनमें भी होता है। तो ये सिंपल सी चीज है, इस चीज को आप समझ सकते हो। ओके, गिल्स इन एक्वेटिक, एवरीबॉडी नोज हाउ फिश इनहेल, कैसे वो आपका इनहेल करते, ब्रीथिंग कैसे करते हैं, तो उनमें क्या होती है, गिल्स, उनका नाक तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो पानी को अपने मुंह से ऐसे पुलिंग करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, और खींचने के बाद क्या होता है, वो पानी अंदर की तरफ जाएगा। और जहां गिल होता है, गिल क्या करता है, वो पानी यहां से गिल से बाहर निकलते रहता है, यहां से निकलते रहेगा। लेकिन गिल्स में क्या होती है, कैपिलरी एक्शन होती है, जो हमारे एल्वेली करता है लंग्स में, वो काम यहां पे होती है। तो वो यहीं पर वो तो पानी में से ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, राइट। तो इसको देखते हैं क्या हुआ है, स्ट्रक्चर, गिल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ द फाइन ब्लड वेजल्स, मैंने बताया ना जो हमारे इंसानों के बॉडी में, मतलब जो एनिमल्स के में एल्वेली काम करता है, वो काम ये करता है, क्या वो करता है, किसके ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो थोड़ा आगे पढ़ते हैं इसको। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर पासेस थ्रू द थिन सरफेस ऑफ गिल्स इनटू द ब्लड। वेरी गुड, समझ गए आप, बहुत आसान है ये। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड पासेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द सराउंडिंग वाटर, सिंपल, मतलब अंदर गया ऑक्सीजन और इनके बॉडी का जो ये जो आपके निकल रहा है वो क्या करेगा, बाहर, CO2 बाहर हो गया उसी रूट से। तो प्रोसेस का फ्लो भी देख लेते हैं। फ्लो में क्या है, वाटर गिल में गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन एंटर करेगा बॉडी में, और ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, सिंपल वे है, इसमें कोई स्पेशल नहीं हो रही है। इमेज में भी आप देख सकते हो, इमेज में देखो क्या हो रही है, ये गिल का, ये मैग्नीफाई, ये गिल है, इसको बोलते हैं गिल का, ये मैग्नीफाई पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको देख लेना, समझ लेना। और ये नीचे में जो फ्लो दिया हुआ है, नीचे में बहुत ही बढ़िया से फ्लो दिया हुआ है कि पानी लिया, इसमें से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया, पानी को बाहर निकाल दिया, बहुत अच्छा फ्लो दिया हुआ है। ओके, रेस्पिरेशन इन द एम्फीबियंस फ्रॉग्स, तो फ्रॉग्स का देखते हैं। देखिए फ्रॉग्स में क्या होता है कि दे लेग्स, क्या फ्रॉग्स में क्या नहीं होता है, फ्रॉग्स में क्या है, डायफ्राम नहीं होता है, रिब्स नहीं होते हैं। टू इनहेल, तो उनके पास क्या होता है, दे यूज वोकल पंपिंग, swallowing द एयर बाय द पंपिंग द थ्रोट अप एंड डाउन, ये होता है ना थ्रोट, तो वहां पे उनका एक सिस्टम बना होता है जहां से वो एब्सॉर्ब करते हैं। फ्रॉग यूटिलाइज क्या है, डिफरेंट रेस्पिरेटरी मेथड, उसे स्किन से भी लेते हैं, वो तो जगह के हिसाब से बताऊंगा कि कौन कैसे लेता है। तो अब आता है इसमें टेडपोल्स स्टेज, टेडपोल्स स्टेज में आ जाती है। हैबिटेट कहां रहेगा, वो रहेगा पानी में, इक्वेटिक, और प्राइमरी ऑर्गन्स इनके क्या होते हैं, वो गिल्स होते हैं। एडल्ट, जो एडल्ट फ्रॉग होता है कि प्राइमरी रेस्पिरेशन एक्सेस बाय द लंग्स, उनका लंग्स डेवलप कर जाता है। मैंने बताया था ये एनिमल टू एनिमल वेरी करता है, तो इसमें लंग्स डेवलप कर जाता है, राइट। लेकिन जो पानी में रहते हैं, गैस एक्सचेंज थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, उनका जो स्किन होता है वो स्किन से ही वो सांस लेते हैं, राइट। तो टैडपोल, गिल, देखिए इसमें इसका फ्लो दिया हुआ है, देख लीजिएगा, गिल से लेते हैं, एडल्ट कैसे, लंग से लेते हैं, और मॉइस्ट से, इसकी से, दोनों से ले सकते हैं। एडल्ट फ्रॉग क्या कहते हैं, यहां पर ये कॉमा छुटा हुआ है, गिल से लेते हैं, और यहाँ पे कॉमा है, ये मैं करके दिखा दे रहा हूं, यहां पर ये एक पार्ट हो गया, यहां से दूसरा पार्ट है। एडल्ट क्या करते हैं, लंग से भी लेंगे और मॉइस्ट स्किन से भी लेंगे, राइट। कुटानियस रेस्पिरेशन और थॉर्म्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको देखे होगे ना, जब बरसात हो जाती है तो क्या होती है, इस टाइप के सांप के जैसा भागते हो, डरते हो कि सांप है, सांप नहीं है, दीज आर कॉल्ड ऑथम्स। ऑथम्स में क्या है, समस्या क्या है कि ये अपनी स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि इनके कोई स्पेशलाइज ब्रीथिंग ऑर्गन लाइक लंग्स नहीं होते, लंग्स गिल्स इसमें नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने स्किन से ही जिस इन्वायरमेंट में टच रहते हैं उसमें सांस लेते हैं। अब सॉइल में क्या होती है, छोटे छोटे पोर होते हैं, गैप्स हो जाते हैं, ऑक्सीजन होता है और उनको बस मॉइस्ट सरफेस मिलता है और वहां से वो अब्सॉर्ब करते रहते हैं, अपना जिंदा रहते हैं। आपने देखा होगा जब भी बारिश हो जाता है, तो जब भी बारिश होता है तो क्या होता है, पानी से वो सरफेस भर जाएगा। पानी से भर जाने से क्या होता है कि जो हवा ट्रैप्ड रहता है, फंसा हुआ, वो हवा क्या होता है, वहां से बाहर हो जाता है। इनको सांस लेने में दिक्कत होता है। इसीलिए जब भी बरसात होती है तो अर्थवर्म्स होते हैं, दे कम आउट ऑफ देयर हाउस, घर से बाहर निकल जाएंगे अपना और बाहर में आके घूमना शुरू कर देंगे, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, किस चीज को याद रखना है क्या, कि अर्थवर्म दीज एनिमल लेग्स, इनके लंग्स नहीं होते हैं। उसका ब्रीथिंग सिस्टम कहां से होता है, सिर्फ मॉइस्ट स्किन से, गीला गीला जो स्किन होता है वहां से होता है, राइट। ये मैकेनिज्म मैंने बता दिया, ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल्स और ओइल्स डिसॉल्व इन द मॉइस्चर स्किन सरफेस एंड दे डिफ्यूज डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, वही है जो बताया मैंने, वही चीज है ये भी। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या देखा जाएगा, देखिए अर्थवर्म क्या होती है कि दे डाई क्विकली इफ देयर स्किन ड्राई आउट, मतलब इनके स्किन को गीला होना बहुत ही जरूरी है। अगर स्किन सूख जाएगा तो इनको सांस लेने में दिक्कत होगा और ये मर जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप चाहिए जान लीजिएगा कि ड्राई स्किन रहेगा तो क्या करेंगे, वो मर जाएंगे। ठीक है, और क्या ये बताया ना, रेनी सीजन में ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे बेचारे। ठीक है, शॉर्ट नोट में देख लीजिएगा, ऑक्सीजन कैसे लेंगे, आउटसाइड एनवायरनमेंट से लेंगे, मोस्ट स्किन से लेंगे, ब्लड में जाएगा, ब्लड से सेल में जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड उसी रिवर्स पाथ में बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, ये भी ठीक है, क्लियर है। अब समरी में क्या है कि आपको शॉर्ट नोट दिया हुआ है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए हेल्प करेगा। बर्ड, एलिफेंट, लायंस, काउ, गोट, लिजर्ड, स्नेक, दे ऑल टेक्स फ्रॉम लंग्स का दे यूज करते हैं। और क्या है, फिश, टैडपोल्स गिल से करते हैं। एडल्ट फोर्स लंग से भी करेगा और अपने स्किन से भी, मॉइस्ट स्किन से करेगा। गीला गीला सरफेस होना जरूरी है। और अर्थवर्म का तो मॉइस्ट स्किन पता ही चल गया, इनमें लंग्स होता ही नहीं है। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक है मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का क्या है। सर्कुलर सिस्टम मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिससे आपके बॉडी में क्या होता है, खून फ्लो कर रहा है। ठीक है, और खून फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन CO2 को लेके अपने साथ जाएगा और न्यूट्रिएंट्स को लेके साथ जाएगा, इंपॉर्टेंट हार्मोन को लेके जाएगा। ठीक है, तो इसका ये हमें इस टॉपिक पढ़ना है। तो ये पढ़ने के लिए हमें क्या होती है, आप ये देखते हो ये हाथों में क्या होता है, ये ब्लड का वेजल्स दिखते हैं। तो ब्लड वेजल्स होते हैं, एक आर्टरी होता है, एक वेन होता है, और उससे भी फाइन में कैपिलरी होते हैं। ठीक है, तो ये सिंबलाइज करके दिया हुआ फोटा हुआ आप देख सकते हो, राइट। ये देखिए, ये आपका वेजल्स दिखाया गया है, इसमें ये जो आपका ये दिखा है रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल दिखाया गया है जो मूव करता है। सर्कुलर सिस्टम में कौन कौन सा आता है और उसके मेन कंपोनेंट क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हार्ट, आपको पता है हार्ट क्या होती है कि हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ये मस्कुलर पंपिंग करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को फैलाने का यही काम करता है, राइट। ब्लड क्या होती है, ब्लड ऑक्सीजन को, CO2 को, वेस्ट मटेरियल को भी क्या करती है, ये कनेक्टिव टिश्यू से पूरी बॉडी में फैलाता है, राइट। अच्छा, उसके बाद ब्लड वेसल्स में एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। तो एक होती है गुड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन भरे रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन कम होते हैं या नहीं होते हैं, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। तो आर्टरी होती है गुड के लिए, मतलब ऑक्सीजनेटेड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन
घुसा हुआ है वो आर्टरी में फैलेगा, और जो ब्लड से ऑक्सीजन निकल गई है, अब CO2 आ गई है, वो वेन में आएगा। राइट, तो डिटेल में हमें आगे पढ़ना है, बस आप इतना जान लीजिए। क्या करोगे आप कि ब्लड ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट मटेरियल को और न्यूट्रिएंट्स को लेकर घूमता है, किससे? कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा करता है। ठीक है बच्चे, और ये जो आपका ब्लड वेसल्स है दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन्स। तो आर्टरी वेन्स का मैं काम बता रहा हूं आपको कि आर्टरी क्या करता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे मतलब ये होता है ऑक्सीजनेटेड। मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे, इसमें आपका ऑक्सीजन भरे होते हैं। ठीक है, और वेन्स में क्या होता है, इसमें CO2 मतलब ऑक्सीजन कम होगा, तो ऑब्वियसली इसमें डीऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजन कम होगा। और कैपिलरी होती है माइक, बहुत ही पतली ब्लड के पाइप्स आते हैं जो पूरे बॉडी में नेटवर्क बना के, हर जैसे आप यहां काटोगे यहां से ब्लड आ जाएगा, यहां काटोगे हर जगह से ब्लड आ जाएगा हमारे बॉडी के, कहीं से भी कट करोगे तो क्या होगा, इसका मतलब देखने में तो यहां पर देखा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पे ऐसे पतले पतले फाइन नेटवर्क्स हैं, फाइन ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब दैट कंटेन्स ब्लड। सिस्टम में सिस्टम इंटीग्रेशन आपने देख लिया, क्या हो जाएगा, लंग्स ऑक्सीजन इंटर बॉडी, हार्ट पंपिंग, इसी तरह प्रोब न्यूट्रिशन देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन। ये आप अपना खुद नोट्स अपने ढंग से बना सकते हो, पूरा नोट्स नीचे दिया हुआ है ये। राइट, ओके, इसके साथ हम ये लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो आपको अब हम लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इसका ज्यादा डिटेल जानना है तो आप tspApp.com पे जा सकते हैं, हमारे ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको PDF मिलेगा, इसमें आपको माइंड मैप मिलेगा, और जो हमने अपने स्लाइड पर स्टडी किया है वो पूरी स्लाइड मिलेगी। आप इससे अपना नोट्स बना लेना और पढ़ना, और याद रखना आप कितना भी वीडियो देखोगे, आप जब तक अपना खुद का नोट नहीं बनाओगे वो किसी काम का नहीं आएगा। तो पढ़ना आपको है, नोट्स आपको बनाना है। तब तक के लिए सी यू।